हरियाणा के भिवानी में दो मुस्लिम युवकों जुनैद और नसीर को जिंदा जलाने के आरोप में अब जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उन्हीं में से एक नाम है मोनू मानेसर का। लेकिन अब मोनू के समर्थन में इलाके के लोग, मानेसर गांव के लोग, आसपास के लोग जो भी मोनू को जानते हैं वो सब साथ में खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के पंचायतें भी बुलाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जबरन फंसाया जा रहा है मोनू को। इस वक्त हम पहुंचे हैं उसी गांव में जहां से मोनू जुड़ा हुआ है। मानेसर गांव है ये, और मानेसर गांव के तमाम लोग, गांव के भी लोग हैं और मोनू के परिवार वाले भी यहां पर साथ में। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो पंचायतें हो रही हैं इसका मकसद क्या है। यहाँ पर देवेंद्र जी हमारे साथ में है। देवेंद्र जी, पंचायतों को बुलाया जा रहा है, कल भी हमने देखा, आज भी, मकसद क्या है इन पंचायतों का? ये देखिए, हमारे जो मोनू मानेसर और उसकी टीम है ये गोरक्षा का काम करती है और गो तस्करों के लिए आंखों की किरकरी बने हुए हैं, क्योंकि उनका तो व्यापार का काम है। और हमारी गौ माता पूजनीय है, हमारी आस्था का विषय है ये। और हम अपने भगवान को, हमारी जो आस्थाएं, हमारी मान्यताएं हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार है। और उसी को देखते हुए यहाँ जब इन गलियों में से गौओं को उठा ले जाते थे, गाड़ियों को ले जाते थे, तो हमने सामाजिक अपने विचार विमर्श करके समाज के साथ बैठ के ये तय किया था कि इनको किसी न किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि प्रशासन, पुलिस जब तक आती है सूचना मिलने के बाद, तब तक तो वो काम करके जा चुके होते हैं। आप कह रहे हैं कि जो है गौ तस्करी को रोकने के लिए मोनू के चाचा हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? रतन सिंह। आप चाचा हैं, ताऊ हैं? ताऊ हैं। मोनू के ताऊ जी रतन सिंह जी। रतन जी, जो आरोप है वो गंभीर है कि दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया है। मोनू का एफआईआर में नाम भी है। ये ऐसा मोनू नहीं है जो कर सके, पहले भी ऐसा कुछ ना करे। भावुक हो रहे हैं आप। ये है कि उनकी दुकानदारी रोक रही है, इसलिए इसको बदनाम कर रहे हैं। दुकानदारी किसकी दुकानदारी? जो वो कर रहे हैं गौ तस्कर, उनके रोक के लिए है, वो उनकी दुकानदारी है, वो उसलिए इसको अपना बदनाम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मोनू और उसके साथियों ने पहले मारपीट की, उसके बाद में जो है जिंदा जला दिया। इनका कोई वो रोल नहीं है। मोनू क्या करता है फिर? मोनू 2-4 वो मकान का किराए के हैं और गाय हैं, और अपना यही काम है उसका, और ये गाय की सेवा करता है। भावुक क्यों हो रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरा कुछ ऐसा ही है। आप भी जो मोनू के ताऊ लगते हैं, दादा लगते हैं, क्या मोनू के ऊपर जो आरोप है? हम तो अनपढ़ सा, हमने ना पता, झूठो खर्च। गोरक्षक जरूर बताओ है बस। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लोग गो तस्करी का, जो जिन लोगों के ऊपर आरोप होता था, उन लोगों को जिंदा जला दिया, इस तरीके के उनके साथ मारपीट की। हमने ना पता है चीज को। मोनू के रिश्ते में भाई भी यहाँ पर हमारे साथ में, पहले इन लोगों से बात करते हैं, उसके बाद गांव के तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि आप रिश्ते में मोनू के भाई लगते हैं, आरोप है काफी गंभीर है, आरोप ये है हत्या का है, जिंदा जला देने का है। जी, ये सब झूठे आरोप है जी। वही जो अभी बोले गया है, उनके जो दुकानदारी थी गौ तस्करों की, वो उनकी बंद हो गई अब, इस कारण उसका नाम उछाला गया है। ये सब झूठे आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू है जी। छोटू, आप कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, लेकिन जो एफआईआर में नाम है उसमें जो है कहा जा रहा है कि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, रिंकू, वो भी जो है मोनू के साथ का दोस्त है, उसी की टीम का है। नहीं सर, ये सब झूठे आरोप लगाए गए हैं। जो हमें बता रहे हैं कि साथ में होटल में थे, घर भी आया है, उस दौरान वहाँ वो कांड हुआ है, तो सर ये सब झूठे आरोप है, उनको फंसाया जा रहा है। फिर पंचायत बुलाने का मकसद क्या है? सर वो सीबीआई जांच कराई जाए निष्पक्षता से और उसको न्याय मिले, बस यही हमारी। सीबीआई जांच क्यों? क्योंकि अभी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो पुलिस ने तो अभी जांच शुरू की है। सर जांच शुरू की है, लेकिन वो झूठे भी तो आरोप फंस रहे हैं, इसलिए वो सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो उस दौरान होटल में था, उसकी कोई पुष्टि करता है? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी है हमारे पास। हाँ, आप क्या उस दौरान मोनू के साथ थे क्या?
मैं 15 तारीख को लगभग 9-10 बजे हम 2-3 घंटे साथ रहे हैं। किसी काम से हम पटौदी गए थे, 4-5 लोग हम साथ गए थे और मोनू मेरे साथ था, हमारे साथ था उस दिन इन 2-3 घंटों के दौरान। और उससे पहले वो घर आया है, नहाया धोया है, कपड़े वपड़े बदले हैं उसने। सुबह की वो फुटेज हमने प्रोवाइड भी करा दी है, मीडिया को भी, प्रशासन को प्रोवाइड करा दी है। और उससे पहले उसी रात को, पहले वाली रात को 15 तारीख के, वो गुड़गांव होटल में थे, पूरी रात वहाँ रहे हैं वो। तो फिर अगर ऐसा है, अगर मोनू ने कुछ किया नहीं तो फिर भाग क्यों रहे? भाग कहाँ रहा है? ये हो रहा, पुलिस कह रही है हम जो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं। देखिए, आपका बहुत बड़ा तो चैनल है, आप राष्ट्रीय चैनल पे तो काम करते हैं। मोनू का मैं भाई लगता हूँ रिश्ते नाते में, और मेरे परिवार का वो हिस्सा है। उनके दादाजी अलग हैं, मेरे दादाजी अलग हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी, मेरा भाई होने के नाते, मैं उम्र दराज होने के नाते, ये आपको, देश को, समाज को, छत्तीस बिरादरी को विश्वास दिला सकता हूँ कि मोनू के जो परदादा थे, जो मोनू के दादाजी थे, जो खुद मोनू है या मोनू का और परिवार यहाँ सब खड़ा है, ये हमारा एक छोटा सा मोहल्ला है। मैं आपको विश्वास ये दिला सकता हूँ कि गाय से, जैसे देवेंद्र जी ने बताया है कि हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है कि भाई गाय हमारा आदर्श है, ये हमारा जीवन है। तो मोनू के घर में तो खुद 100 गायें रही है। अभी भी आप जाके देखोगे, मोनू का जो पिताजी है वो 6 भाई है, उनके पास कम से कम 30 गायें तो अभी भी होंगी। और ऐसा नहीं है कि वो राह चलती गायें। उस लालन पालन से प्रेरित होके एक ऊर्जावान लड़का और उस धर्म की जड़ में अपनी आहुतियाँ डाल रहा था कि भाई गायों पे अत्याचार नहीं हो, वो यहाँ से गौशाला में गायें भिजवानी, उनका इलाज करवाना, इन चीज़ों से उसको प्रेरणा मिली। नहीं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि वो भाग रहा है, सामने नहीं आ रहा है। ये क्या है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। पुलिस का काम है अपने तरीके से काम करना। हम बिल्कुल पुलिस का सहयोग करेंगे, ये पूरा गांव सहयोग करेगा। और इस गांव का तो इतिहास रहा है, जब जब कोई समाज में कुरीतियां खड़ी हुई है तो गांव ने अपना पूरा सहयोग दिया है। सहयोग किया। 1 मिनट में आपका लूंगा। मोनू जी के जो दादाजी थे, लगभग 25 से 30 साल इस गांव के सरपंच रहे हैं, श्रीमान हरलाल जी। उनके आप उदाहरण उठा के देख लो। मोनू के, आप कह रहे हैं कि परिवार ऐसा नहीं है कि लेकिन सवाल ये उठ रहा है, अगर इतना सब कुछ है तो फिर मोनू जो है पुलिस के सामने आकर के क्यों नहीं सारी चीजें बोल देता है? क्योंकि उसका वीडियो सामने आया, वो भी हमने अपने चैनल पे दिखाया है, जो सीसीटीवी फुटेज जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं वो भी दिखाया, लेकिन मोनू खुद नहीं मिल रहा पुलिस को। इसी वजह से पुलिस जगह जगह जा रही है, ढूंढ रही है। देखिए, राजस्थान पुलिस के जो कार्यशैली है उस पर सवाल या निशान तो उस क्षेत्र के लोगों ने भी उठाए जहां पर वो गाड़ी जली हुई मिली। जब वहां राजस्थान पुलिस पहुंची, ना गांव वालों को विश्वास में लिया, ना वहां की पुलिस को, किसी को विश्वास में नहीं लिया। वो सबूत को मिटाकर और तुरंत आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत इस मामले में षड्यंत्र के बीच में नजर आ रही है। तो मोनू अगर बीच में आया बगैर किसी उसके के, या तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कहे अपने मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि भाई मोनू का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मोनू 1 मिनट में सामने आ जाएगा। लेकिन जो राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है हमारे छोटे भाई को, क्यों बनाया जा रहा है? कौन राजनीति कर रहा है? देखिए, राजस्थान पुलिस कार्रवाई शुरू करती है, मुख्यमंत्री की स्पीच बाद में आती है, उससे पहले मुस्लिम करते हुए वो हैदराबाद का सुअर जिस आप नहीं किसी के लिए, क्योंकि आप नेशनल चैनल पे आप अपनी बात कहिए, वो जो है सही है, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। प्रभाव से हिंदू मुस्लिम करने वहां पहुंच जाता है, तो ऐसे लोग राजनीति का मोहरा बनाने में लगे हुए उस लड़के को, तो उसमें अतिशोक्ति वाली बात नहीं होगी कि वो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ गलत करेंगे। तो राजस्थान पुलिस तो जो है गिरफ्तार, क्योंकि एफआईआर में नाम है, राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करने की भी बात कर रही है, तो वो जो है दबिश भी दे रही जगह जगह। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ओवैसी उस दिन कहा था जब मेरे भाई मोनू को 8 गोलियां लगी थी, ओवैसी उस दिन कहा था, उस दिन क्यों नहीं आया? अब ये नाम झूठा फंसाया जा रहा है, अब वहाँ पे पहुंच गया हिंदू मुस्लिम करने, ये गलत बात है। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए इस मुद्दे पर। लेकिन जी, अब आपसे भी जानना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस जो है मोनू को ढूंढ रही है, दबिश दे रही है, कह रही है कि मोनू जो मिल नहीं रहा। मोनू ऐसे नहीं मिलेगा जी। श्रीकांत केस में जैसे गई है ना पुलिस राजस्थान में, जैसा उसके साथ भी आयो किया, उसी भी आयो के डर से गायब है मोनू फिलहाल। अच्छा भी आयो करेंगे, हम अपने आप पेश कर देंगे जी। लेकिन जब तक जो है ये भरोसा नहीं हो जाता तब तक मोनू ऐसे सामने जी।
सामने ही है वो। इन पंचायतों का फिर क्या जी एक मिनट भाई साहब, आप प्रज्ञा साध्वी जी का उदाहरण जानते हो ना। उनके साथ अपराधी ना होते हुए क्या हुआ, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप कहीं भी जहाँ भी है वो मीडिया के सामने भी आ रहा है, भागने की तो कोई बात ही नहीं, अपना पक्ष रख रहा है। और ये जो षड्यंत्र रचा गया है कांग्रेस सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, इसके कुछ बचाव की दृष्टि से वो अपनी बातें रख रहा है जहाँ भी है, जैसे भी है। पंचायतों का क्या मकसद है? बार बार ये जो पंचायतें की जा रही हैं, इनका क्या मकसद है? पंचायतों का यही मकसद है कि मतलब सच्चाई को सामने लाओ, हम बंदा सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पंचायतें इस वजह से की जा रही हैं जिससे कि हिंदू मुसलमान हो कि पंचायत का एक ही परिप्रेक्ष्य है, एक निर्दोष व्यक्ति। क्या ऐसा कोई पेटिशन हाजिर हो गया कि भाई मोनू ही इसमें दोषी है? नंबर एक, हमारा बड़ा गांव होने के नाते गांव में एक अवेयरनेस है। गांव ने खुद गांव के संबंधियों को, गांव से लगते गांवों को इसलिए इकट्ठा किया है कि भाई आप लोग सब साक्ष्य दे सकते हो कि ये इस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, इसलिए पंचायत का आयोजन किया गया। ऐसा नहीं है कोई हमारा राजनीतिक हिंदू मुसलमान तो नहीं कर, बिल्कुल नहीं, ये गांव तो चाहता ही नहीं है। इस गांव में हिंदू मुसलमान तो नहीं करना चाह रहे हो ना? नहीं तो आप हिंदू जो देखिए हमारे पास में एक बात और, आपके माध्यम से मुस्लिम समाज को भी ये कहना चाहते हैं कि हमारी आस्था के जो प्रतीक है, हमारी मान्यता है, हमारी पूजनीय गौ माता है, उसकी तस्करी और इन गौ तस्करों को, कुछ गिने चुनों को बंद कर दो। शांति है क्षेत्र में, हमने पहले भी कहा है और पहले भी संदेश दिया है। ये नौबत आई क्यों? समाज इसको संभालता, मुस्लिम समाज, तो अब तक ये नौबत ऐसी आनी नहीं थी। लेकिन मोनू के ऊपर जो आरोप है वो तो जो है काफी गंभीर है, तो आप लोग जो है क्या एक स्वर में कह रहे हैं कि वो आरोप जो है झूठे? आप लोग ये कह रहे हैं क्या? निर्दोष है। तो देखिए, ये मोनू के परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, गांव के लोग हैं। इनका ये कहना है कि मोनू के ऊपर जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है और उसको फंसाया जा रहा है। इस मामले पर राजनीति की जा रही है। राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान आए हैं उन पर नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, जबकि ऐसा मामला ही नहीं है। और मोनू को सिर्फ इस वजह से फंसाया जा रहा है क्योंकि वो लगातार गो तस्करों के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा है। तो इन लोगों का अपना पक्ष है। पंचायतें इस वजह से बुलाई जा रही हैं जिससे कि सच सामने आ सके। राजस्थान पुलिस की जांच के ऊपर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस दिन हमको जो है ये भरोसा हो जाएगा कि मोनू के साथ में जो कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, उसको जबरन फंसाया नहीं जाएगा, वो हाजिर भी होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो हाजिर नहीं होगा जब तक जो है इस मामले में न्याय होता नहीं दिखेगा इन लोगों को, यानी कि मानेसर गांव के तमाम लोगों को और मोनू के परिवार वालों को। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, वीपी न्यूज, मानेसर गांव।